लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। ऑल द नेचुरली अकरिंग एनिमल्स, जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या लाइफ फॉर्म जितने भी अदर्स हैं फॉरेस्ट रिलेटेड, मतलब जितने भी एनिमल पार्ट सारा आ जाता है आपके पास। जैसे फॉरेस्ट कंसिडर करें तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स को हम फ्लोरा से रिलेट कर देते हैं, एनिमल्स को हम फोना से रिलेट कर देते हैं। दैट एनिमल वर्ल्ड इज रिलेटेड विद द वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ की? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑब्वियसली ये मेंटेन रखते हैं इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल बैलेंस वो बनाए रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को आप कह सकते हो द टोटलिटी ऑफ द जीन। बायोडाइवर्सिटी की अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो। सबसे छोटी डेफिनेशन इसकी हो जाती है टोटलिटी ऑफ जीन्स, कि टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें कि वो किसी पॉपुलेशन में किसी एरिया में कितना है, तो वो बायोडाइवर्सिटी। जितने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होगी, जीन जो जेनेटिक मटेरियल है उतना ज़्यादा है, तो बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सर्व एज अ सोर्स फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन। जितने भी एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या क्रॉप प्लांट्स हैं, उन सब का सोर्स कहीं ना कहीं क्या है? वाइल्ड लाइफ। मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक सिल्क, फैदर, लेदर, आइवरी, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें भी हमें क्या कहाँ से मिलती हैं? वाइल्ड लाइफ। थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ को कहाँ किस किस चीज़ से आपके पास आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा थ्रेट है, खतरा है। हंटिंग, एनिमल्स को मारना, चाहे वो खुद की सेफ्टी के लिए हो, फूड के लिए हो या किसी और प्रॉफिट के लिए हो कि उनके प्रोडक्ट्स को सेल करके प्रॉफिट मिल जाए, किसी भी तरीके से उनको मारना उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज ही करेगा। हंटिंग एक मेन कॉज हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटाट्स, कि पॉपुलेशन जो है एनिमल्स की वो डिक्रीज होती है क्योंकि उनका जो हैबिटाट है, रहने की जगह है, वो नहीं रही। डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डैम और रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना हो गया है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर द मेन रीजन रिलेटेड विद द कि उनका हैबिटाट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। नाउ द थर्ड वन इज द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। कुछ जो एनिमल्स हैं वो उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनकी स्किन है, वूल है, फर है, हॉर्न है, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट में सेल होते हैं। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए, उस इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी जो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक एनिमल्स, जो ओवर ग्रेजिंग होगी, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो फॉरेस्ट खत्म होंगे। फॉरेस्ट खत्म होंगे तो ऑब्वियसली एनिमल्स के रहने की जगह खत्म होगी, तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक रिवर्स अफेक्ट आएगा, हार्मफुल अफेक्ट आएगा। कुछ टर्म्स हैं बेटा ये, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब है कंप्लीटली खत्म हो जाना, कंप्लीटली वैनिश हो जाना। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दो स्पीसीज which have completely vanished from the biosphere, जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, डोडो बर्ड, मतलब उनका जो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है वो भी नहीं रहा है, तो उन्हें क्या कहोगे आप? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑल दो स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अभी हमने वर्ड यूज किया था प्लांट्स के लिए फ्लोरा, एनिमल्स के लिए फोना, ठीक है। विच आर नियर टू बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड। जिन स्पीसीज को खतरा है, अगर उन्हें केयर नहीं दी गई, स्पेशल अटेंशन नहीं दी गई, उनका ध्यान नहीं रखा गया, तो वो खत्म हो सकती हैं। उन स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए आपके पास यूनियन काम कर रही है। इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। उसके अकॉर्डिंग क्या है? देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट। बहुत ज़्यादा नंबर है। ये IUCN अपनी रेड डाटा बुक RDB हर 10 साल के अंदर वो मतलब एक अलग अलग ये कैटेगरीज निकालती हैं स्पीसीज के साथ कि कितनों को ज़्यादा खतरा है, कितने आपके पास कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। विच इज़ मेंटेन बाय IUCN, मेंटेन करता है। मोर देन 1000 क्रिएचर आर फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। लगभग इतनों को खतरा है। जैसे एग्जांपल लें हम ड्रोसेरा इंडिका, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। निपेंथिस पिचर प्लांट वही इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में ही है। इंडियन वाइल्ड एस, असम रैबिट, स्वान्स, इन सब की क्या है आपके पास? RDB के अकॉर्डिंग, रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग ये सब क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना टू सेव दैम फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। द सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे था कि उन्हें इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो आज भी बचे रहें और फ्यूचर में भी उनका नंबर जो है, उनकी स्पीसीज जो है वो सर्वाइव कर सके।
अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपके पास प्रोटेक्शन टू नेचुरल हैबिटाट, कि उनके जो नेचुरल हैबिटाट हैं एनिमल्स के उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्रोटेक्टेड एरिया, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह उनमें तो प्रोटेक्शन फुली दो। बायोस्फीयर रिजर्व मस्ट बी मेंटेन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन थ्रू द लेजिस्लेशन, की कानून बना दो, लोग वैसे तो मानेंगे नहीं, तो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन इस टाइप से बनाओ कि लोग थोड़ा सा डरें कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स मेड बाय स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट। सम ऑफ दीज एक्ट्स आर फॉलोइंग, कौन कौन से आपके पास, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 अडोप्टेड बाय ऑल स्टेट्स, ये सारी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952 में एस्टेब्लिश किया गया। द मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम, ये यूनेस्को के थ्रू आपके पास स्टार्ट किया गया था 1971 के अंदर। स्पेशल प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ऐसे ही प्रोजेक्ट जो आपका पिकॉक था 1972 में, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे।